तार हैं। चंडीगढ़ की जो गवर्नेंस होती है वो दिल्ली दरबार से होती है, यानी केंद्र में जो सरकार होती है, मोदी सरकार ही मालिक है चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन की। चाहे वो किसी की ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, कोई भी फैसला लेना हो, गवर्नर की नियुक्ति हो, डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति हो, सारा काम गृह मंत्रालय से होता है। और गृह मंत्रालय किसके पास है? मोदी जी के सबसे खास अमित शाह के पास है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ही चंडीगढ़ के मालिक मुख्तार हैं। और इन्हीं के नाक के नीचे चंडीगढ़ में इन्हीं के अधिकारियों ने ये खेल किया जिसको आज पकड़ लिया चंद्रचूड़ साहब ने। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनके पार्षद ज़्यादा थे, इनके पास वोट ज़्यादा थे। बीजेपी, इनके पास वोट कम थे। तो वोट कम जिस पार्टी के पास थी वो कैसे जीत गई, और जिसके पास ज़्यादा वोट थे वो कैसे हार गए। ये जो सारा खेल है बहुत ही शर्मनाक है। कैसे हुआ, कौन इसके पीछे था, कौन अधिकारी था, गवर्नर का क्या रोल था, बाकी लोगों का क्या रोल था, अनिल मसीह क्या है, किसके साथ तार जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि पहली बार इसका खुलासा होने जा रहा है। और हमारे साथ चंडीगढ़ से खोजी पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कई बरसों का एक्सपीरियंस, अजय शुक्ला हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से। बहुत कुछ बताने जा रहे हैं क्योंकि इस खेल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो अजय शुक्ला होंगे चंडीगढ़ से, खुलासा करेंगे, और अशोक वानखेड़े होंगे जिनकी एनालिसिस भी आप सुनेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं, चलते हैं इस बड़े स्कैम की तरफ। कौन था पर्दे के पीछे, तार किसके हाथ में थी, चलते हैं, सुनते हैं। टाइगर पहले वीडियो ने पकड़ा और आज चीफ जस्टिस ने पकड़ लिया रंगे हाथ। ये जो चोरी हुई वोट की, ये जो चोरी हुई इलेक्शन की, और यूनियन टेरिटरी में हुई, ये नागालैंड मणिपुर में नहीं हुई है। ये चोरी यूनियन टेरिटरी, जिसको सबसे साफ सुथरा प्रशासन कहा जाता है, जो एक मॉडल था, जिसका मालिक मुख्तार देश का गृह मंत्री होता है, अमित शाह जिसके मालिक मुख्तार हैं चंडीगढ़ के, उनके नाक के नीचे वोटों की चोरी खुला खेल हुआ। और आज चीफ जस्टिस ने पकड़ लिया। क्या कहेंगे इसको? दीपक भाई, एक डंक की पिक्चर आई थी जी, जिसमें इलीगल तरीके से कैसे विदेश में लोग भेजे जाते हैं। ये पॉलिटिकल डंकी रूट है बीजेपी का। जब आपके पास समर्थन नहीं, आपके पास नंबर नहीं, तो भी सरकार बनाना है तो खरीद लो। जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा था वो आने वाले 2024 का ट्रेलर है। मैं बता रहा हूं आपको, यदि भाजपा 200 पे भी आती है तो भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें बुलाएंगे। और जब शपथ लेंगे और अविश्वास का मत या विश्वास का मत लेना होगा, तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर निष्कासित कर देगा पूरे विपक्ष को। 200 के 200 हाथ ऊपर करेंगे और सरकार मेजोरिटी में आएगी। ये आने वाले समय का लोकतंत्र है। चंडीगढ़ इसका बेहतरीन उदाहरण था। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसी दिन मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए था। टाइगर, यहाँ एक सवाल, ये जो अनिल मसीह साहब हैं, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जिनकी निगरानी में ये इलेक्शन हुआ, जिन्होंने बेईमानी करी, आज इन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि हाँ साहब, हमसे गलती हो गई, हम ही ने 8 बैलेट पेपर पे क्रॉस लगा दिया था और हमसे गलती हुई। इतना बड़ा जुर्म कबूल करना देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के सामने, आपको क्या लगता है कि आज बीजेपी के लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट, बहुत ही शर्मिंदगी का आज दिन है बीजेपी? कोई एम्बेरसमेंट नहीं दीपक भाई। मोटी चमड़ी के हैं, गेंडे के चमड़ी के लोग। वो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी का कोई पदाधिकारी था, उसको उस पद से हटा दिया, उसको डिसोन कर देंगे 2 मिनट के अंदर। जैसे खुफिया एजेंसी अपना एजेंट पकड़ने के बाद डिसोन करती है। टमाटर 250 रुपए किलो। भैया ये आलू कितने के लगाए हैं? 50 रुपए किलो मैडम। और ये भिंडी? 100 रुपए किलो। अपना एजेंट पकड़ने के बाद डिसोन करती है, वैसा अनिल मसीह को डिसोन कर देंगे। क्या फर्क पड़ता है? जी, ओन करना और डिसोन करने में इनको एट द ड्रॉप ऑफ द हैट करते हैं ये काम।
कोई इमोशनल लेना देना नहीं है। एक ही गेम प्लान है, सत्ता में बने रहना। चाहे तुम्हारे पास नंबर है, चाहे चुनाव जीतते हो, चुनाव हारते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सत्ता में रहेंगे। ये हमारी दादागिरी और यही प्रजातंत्र है। यही मोदी जी का तरीका है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है और तो ये मुमकिन मुमकिन कैसा है ये बता दिया। नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ डेमोक्रेसी का मर्डर बोलने के बाद मेयर इस्तीफा दे देता उसी दिन और बोलता कि भैया फिर सिलेक्शन करवा दो, जो मेयर होगा ठीक है, तुम्हारा मेयर तो तुम्हारा मेयर। थोड़ा सा टाइगर जरा चंडीगढ़ चलते हैं जहां पर ये पूरा मामला था, और अजय भाई तो इस पूरे मामले को ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, बरसों से देख रहे हैं। अजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि भाई ये जो अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिसने सारा घपला किया, ये क्या बीजेपी का था? और अगर ये बीजेपी के थे अनिल मसीह साहब, जो आज जिन्होंने कबूल लिया कि हमसे साहब गलती हो गई, हम ही ने सब क्रॉस लगा दिए थे, मैंने ही चुनाव हरवा दिया था, ये अनिल मसीह क्या बीजेपी के बड़े लीडरों के साथ उठता बैठता था? क्या इसको जानबूझकर ये बीजेपी का आदमी था, इसको जज बना दिया चुनाव का? अजय जी। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, इसमें शुरुआत से ही गड़बड़ी है। ये नहीं है कि एक जगह आकर के आप देख रहे हैं अनिल मसीह ने ये कर दिया, यहीं से गड़बड़ी नहीं। अनिल मसीह की नियुक्ति ही गड़बड़ है। जो एक्ट है, एक्ट के मुताबिक वह व्यक्ति नॉमिनेटेड पार्षद होगा जिसे गवर्नर वो नियुक्त करेगा, जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष का, अल्पसंख्यक वर्ग का और इस तरह से होगा। लेकिन उसके साथ शर्त में है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से या राजनीतिक संगठन से जुड़ा नहीं होगा। और यह शख्स भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष था। तो चंडीगढ़ का जो अध्यक्ष था अल्पसंख्यक मोर्चा का, तो आप सोचिए, पहले तो नियुक्ति गलत, और यह नियुक्ति आप अजय जी ये कहना चाह रहे हैं कि अनिल मसीह चाहे आरएसएस के सीनियर लीडर हो, बीजेपी के सीनियर लीडर हो, सबको पता था कि अनिल मसीह उनके बीजेपी का नेता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का वह नेता था और उसकी नियुक्ति हुई, और नियुक्ति करने के बाद में उसकी फाइल गृह मंत्रालय तक जाती है। तो आप समझ सकते हैं, गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह का दफ्तर, वहां तक जाती है। क्योंकि यहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है। यहाँ प्रधानमंत्री, जैसे यहाँ पे जब एसएसपी नियुक्त होता है या डीएम नियुक्त होता है तो उसकी फाइल प्रधानमंत्री के साइन होते हैं, पीएमओ तक जाती है। और यहाँ के लिए भी उस दृष्टिकोण से देखें तो चंडीगढ़ के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खुद है। बहरहाल एग्जीक्यूटिव पावर गृह मंत्रालय सामान्य तौर पे उसको करता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो ताकत है, वो गृह मंत्री की है, और प्रधानमंत्री यहाँ के बिग बॉस हैं चंडीगढ़ के, ये कहना चाह रहे हैं? जी तो ये जो नाक के नीचे हो रहा था, इसमें क्या अधिकारी भी शामिल थे? कुछ सीनियर अधिकारी शामिल थे? बिल्कुल दीपक भाई, इसमें आप एक चीज देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन चुनाव का करता है और जो रिकमेंडेशन करता है वो अधिकारी है यहाँ का डिप्टी कमिश्नर, यानी यूपी की भाषा में बोले डीएम, या कहीं पे बोलते हैं कलेक्टर, कहीं पे कुछ। तो विनय प्रताप सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता के रिश्तेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से। ओहो। तो उनकी नियुक्ति की गई। अब आइए कि इनको जब ये किया गया, करने के बाद इसी एजेंडे पे काम करते रहे। इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव अधिकारी नहीं बनाया जो व्यक्ति निष्पक्ष था, इन्होंने उसको बनाया। जब इन्होंने उसको चुनाव अधिकारी बनाया तो इस पर ऑब्जेक्शन किया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। जी, मैं समझ गया। अजय जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, फिर मैं वानखेड़े साहब के पास आ रहा हूँ। जब ये बेईमानी हो रही थी और टीवी पर सब दिखाया जा रहा था, तो डिप्टी कमिश्नर, भले ठीक है उनके वो बीजेपी के रिश्तेदार हो, जो भी हो, डिप्टी कमिश्नर तो एक सीनियर ऑफिसर होता है, उन्होंने इंटरव्यू क्यों नहीं किया? डिप्टी कमिश्नर चुप क्यों रहे जब ये सारी गड़बड़ आंखों के सामने कैमरे में कैद हो रही थी? दीपक जी, इसमें दो चीजें।
चंडीगढ़ में 3 ऐसी पोस्ट है जो इसको सीधे हेड करती हैं। एक डीसी, एक उसके बाद में एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद में चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है। चंडीगढ़ में जो पंजाब का गवर्नर होता है वही एक्स ऑफिशियो पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की। तीनों चंडीगढ़ में बैठे थे, तीनों की नजर थी, उस दिन का सबसे बड़ा इवेंट था, तीनों ने इंटरवीन नहीं किया और सारी बातें चंद मिनट में सामने आ गई थी। वो चाहते तुरंत उस पर समाधान कर सकते थे, और वो भी क्लिपिंग भी आ गई थी, बावजूद नहीं किया। इसका मतलब है कि खेल कहीं कहीं और से हो रहा था, और उस खेल में तमाम इतने बड़े लोग शामिल थे, तमाम सारे चाणक्य शामिल थे। अब वो चाणक्य क्या खेल करवा रहे थे, कहां से फोन आया कि साहब 2024 में ये हमारे लिए चुनौती है, ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारे साहब जहां के हेड है वहां भाजपा का हार जाए। हमें यह संदेश देना है कि ये चाहे सब एक हो जाए, जीत नहीं सकते। बड़ी बात जी अजय जी, आप